जरा सोचिए कैसा होगा वो हौसला जो फौजियों को हिम्मत देता है दुनिया की सबसे मुश्किल रणभूमि पर ड्यूटी करने के लिए, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरा मौसम से है। सोचिए जरा 15,000 फीट की ऊंचाई पर कैसी ठिठुरन होगी जब तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे सपाट शहरों में रहने वाले लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उनकी कल्पना की उड़ान से परे है। लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं चीनियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए, क्योंकि चीनियों की गिद्ध दृष्टि से इस भूमि को बचाना है। हमारे शूरवीरों की तैयारी की वजह से ही चीनियों की अकल अब ठिकाने आने लगी है। लेकिन चीनियों को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक का सामना करना है। ये रिपोर्ट देखिए। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। सरहद पर देश के शूरवीरों के साथ राष्ट्र गौरव से ओत-प्रोत एक एक लफ्ज में वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी की ये हौसला अफजाई है जिसकी वजह से चीन की शामत आई है। सरहद पर जब हमारे जांबाजों की टोली परवाज भरती है, देश के प्रहरियों के कदमों को जब सरहद की माटी नमन करती है, जब फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है, संकल्पों का ये वो उजाला है जो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी रोशन करता है। प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसलों की ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ 21वीं सदी में पूरी दुनिया घूमती है। देश के लिए वतन की खातिर हर हद तक गुजर जाने का ये वो जज्बा है जिसके आगे शौर्य और पराक्रम के अमिट अध्याय का आगाज होता है। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 6 साल पहले दशकों के अंधेरों, अवरोधों और अक्षमताओं से संघर्ष करने की जो सार्थक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई थी, तब से लेकर देश में अनूठा और विलक्षण इतिहास बन रहा है। तारीख की तालीम से तजुर्बा लेकर वर्तमान की चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालते हुए आज देश दुनिया की महाशक्ति बनने को अग्रसर है। यही वजह है कि चीन जैसे चंडाल मुल्क की हेकड़ी हवा हो चुकी है। यही वजह है कि सरहद पर आज जांबाजों का हौसला अंतरिक्ष से भी हाई है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। जब भी देश की सरहदों पर दुश्मनों की काली नजर पड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। एलएसी की रणभूमि के मैदान में हमारे रणबांकुरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब बारी चीन को दुनिया के सामने बेआबरू करने की है, जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को यूएन असेंबली के 75वें सेशन को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का भाषण करीब 15 मिनट का होगा। पीएम मोदी का ये रिकॉर्डेड भाषण होगा, लेकिन माना जा रहा है कि यूएन के भाषण में प्रधानमंत्री चीन की जमीनखोर नीति पर भी उसी तरह कड़ी चोट कर सकते हैं जैसा एलएसी पर पहुंचकर जिनपिंग के शागिर्दों को संदेश दिया था। विस्तारवाद का युग
समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में चीन के साथ ही माओ के दत्तक पुत्र पाकिस्तान को भी आईना दिखाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने दुनिया के सामने फिर कश्मीर का रोना रोया, यूएन के सामने फिर घड़ियाली आंसू बहाए। पिछले साल भी इमरान खान 50 मिनट तक दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोते रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, जिसका मरसिया पाकिस्तानी अब तक पढ़ रहे हैं। बात आगे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। इमरान खान अब तक कश्मीर का रोना रोते रहे हैं। अगली बार पीओके का मातम भी मनाएंगे, क्योंकि लद्दाख में जो हमारी तैयारी है, ये सिर्फ चीनियों के लिए ही नहीं, पाकिस्तानियों की होशियारी को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए है। यही वजह है कि एलएसी के साथ ही एलओसी पर भी बारूद बरसने की आशंका से इस्लामाबाद के नाकाम और नाकाबिल सुल्तान सहमे हुए हैं, क्योंकि अपने माए बाप चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तानी किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि हमारे जांबाज फॉरवर्ड एयरबेस से दोनों फ्रंट पर पैनी नजर रखे हुए हैं। श्योक नदी के पास बने फॉरवर्ड एयरबेस से गुजरते हुए सुखोई 30 MTI और C-130J सुपर हर्क्यूलिस समेत हमारे कई जंगी जहाज लगातार उड़ानें भर रहे हैं। इसकी वजह है पीओके में पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस। आशंका है कि जंग के हालात में चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। आज भारतीय वायुसेना आधुनिक हथियारों से और जहाज़ों से लैस है, और इन्हीं जहाज़ों और हथियारों के कारण हम इस फॉरवर्ड एयरबेस से, चाहे दोनों फ्रंट्स हो, हम पूरी तरह तैयार है किसी भी तरह के रिस्क को या थ्रेट को काउंटर करने के लिए। हमारे शूरवीरों का यही हौसला और तैयारी है, जिसकी वजह से चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी पाताल में समाने का खौफ सताने लगा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।